हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और ऐसा ही आपको इस वीडियो में देखने मिलेगा। ये बंदा कहीं पर जा रहा होता है, बट अब कुछ ही देर में न्यूटन का थर्ड लॉ इस पर लागू होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। एक छोटा ट्रक अपनी गति से इसकी ओर आ रहा है और कुछ ही सेकंड में इस महापुरुष के बगल से क्रॉस कर जाता है। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। अब गाड़ी जब इसके बगल से पार होता है तो उसके कुछ सेकंड बाद ये इंसान रिएक्शन करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो गाड़ी ने अपना एक्शन किया और कुछ सेकंड बाद इस बंदे ने अपना रिएक्शन किया। हैंस प्रूव्ड। जरा इस मोहतरमा को ही देख लीजिए, शायद इनको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं पता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है, जो भी कोई चीज मोशन में है तो वो उसी मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। अब ये मोहतरमा स्कूटी को मोशन में तो ले आई, बट एक्सटर्नल फोर्स यानी कि ब्रेक नहीं लगाए, जिसके कारण इन्होंने न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को चैलेंज किया और खामियाजा भुगतना पड़ा। हैंस प्रूव्ड। दोस्तों, अब इस वीडियो में न्यूटन का कौन सा लॉ काम कर रहा है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। इस रेस में हर्डल को जंप करके क्रॉस करना होता है, लेकिन इस बंदे के आगे जो कुछ भी आता है वो उसे तोड़ फोड़ कर आगे बढ़ जाता है। एक्चुअली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली किसी बंदे की वीडियो यूट्यूब से देख के आया है और उसमें कहा जाता है कि आप सिर्फ अपने गोल के बारे में सोचो और आगे बढ़ते जाओ। जो भी बाधा बीच में आएगी वो खुद ब खुद हट जाएगी। बट ये झंटू लाल को कौन समझाएगा कि ये गेम ही हर्डल को पार करने वाला है। और दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कॉमन सेंस। हैंस प्रूव्ड। डांस तो आप लोगों को पसंद होगा, या फिर किसी को करना पसंद है या फिर किसी को देखना, बट डांस करते समय भी हमें न्यूटन साहब को नहीं भूलना चाहिए। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। ढिंचिक दाना दाने पर नाना ढिंचिक दाना। दोस्तों, इन्होंने तो न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही प्रूव कर दिया। पीछे वाला जो बंदा है वो रनिंग कर रहा था, वो तब तक नहीं गिरता जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना होता, और इस बंदे ने एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई कर दिया, जिसके कारण न्यूटन का लॉ भी प्रूव हो गया। हैंस प्रूव्ड। दोस्तों, आप लोगों में से कई लोग साइंस स्टूडेंट होंगे या फिर 10th में तो साइंस जरूर पढ़े होंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 90 डिग्री पे किया गया वर्क 0 होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुली जब अपने हेड के ऊपर कोई भी बक्सा रखता है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करता है तो उसका वर्क डन 0 होता है। नॉट अकॉर्डिंग टू मी, इट्स अकॉर्डिंग टू साइंस। अब इस वीडियो में देखिए। दोस्तों, इस बंदे को अच्छे से पता था कि 90 डिग्री से ठोकने से इसका वर्क 0 होगा, तो इसने एंगल ही बदल दिया और इस टेडी बियर को मैडी बियर बना दिया। हैंस प्रूव्ड। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब इस वीडियो के बाद आप और वीडियोस देखोगे तो दोस्त जाके थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया करो, नहीं तो। पिताजी थे, उन्होंने बोला कि बेटा आप पढ़ लिख लें अच्छे से, मैट्रिक का एग्जाम निकाल लें अच्छे से, वरना अकेले बेचोगे। ओए आंटी, लिफ्ट मिलेगा? आंटी किसने बोला? रुक ओए। अब इस वीडियो में जब आंटी कुत्ते को मारने के लिए उतरती है तो उनके बॉडी का जो वेट होता है वो आगे की तरफ आ जाता है और पाँव पहले वाले पोजीशन में ही रहता है, जिसके कारण बॉडी डिसबैलेंस्ड हो जाता है और आंटी गिर जाती है। हैंस प्रूव्ड। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए। 1 1 2 4 4 ओए। जब साइकिलिस्ट रोड में स्ट्रेट मूव कर रहा होता है तब फ्रिक्शन फोर्स टायर और रोड के बीच में एक्ट करता है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। उसी टाइम जब वो टर्न हो रहा होता है तब अनबैलेंस टॉर्क सेंटर ऑफ मास पर लगता है। जब वो टर्न होता है तब साइकिलिस्ट कुछ डिग्री बेंड हो जाता है, तब वो नॉर्मल फोर्स उस टॉर्क को बैलेंस कर देता है। हैंस प्रूव्ड।
अब इस बंदे को ही देख लीजिए, एक तो इतना भारी सामान, ऊपर से गलत डायरेक्शन में ये लिफ्ट कर रहा है। Hence, mass of the object becomes greater than the capacity of string. That's why रस्सी खुल गया और ऑब्जेक्ट गिर गया। Hence, pulled. अब इससे चपड़गंजू को ही देख लो। एक्चुअली जब इसने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका तब उस ऑब्जेक्ट का स्पीड और एंगल को ये बंदा गलत प्रेडिक्ट किया, जिसके कारण उसे खामियाजा भुगतना पड़ा। इस टाइम अगर वो इस ऑब्जेक्ट का स्पीड कम रखता और उसका फाइनल वेलोसिटी उसके चेहरे के थोड़ा आसपास 0 हो जाता तो वो ऑब्जेक्ट उसके फेस पर गिर सकता था और वो उसे आसानी से खा सकता था। हैंस प्रूव्ड। अब इस मोहतरमा को ही देख लीजिए, लगता है बाबा जी का चूरन खा के आई है। अब इस वीडियो में ग्रेविटेशन ड्यू टू मास बैलेंस्ड रहता है, यानी कि 90 डिग्री में इसका एंगल रहता है, लेकिन जैसे ही इसका एंगल को चेंज किया जाता है ये लड़की अनबैलेंस्ड हो जाती है और पापा के परे उड़ने की जगह डूब जाती है। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धूम मचा ले, धूम मचा ले, धूम मचा ले। आइए तो जानते हैं ये चपड़गंजू गिरा क्यों। असल में पानी के अंदर फ्रिक्शन कम होता है और जब ये बंदा स्टंट मारने की कोशिश करता है तब पानी का प्रेशर टायर में एक्ट करता है और फ्रिक्शन भी कम होती है, जिसकी वजह से ये चपड़गंजू गिर गया। अब इस आंटी को ही देख लो। 7 समुंदर पैर में तेरे पीछे पीछे। ओए माँ। अरे आंटी, एक तो इतना वेट, ऊपर से ना ही ग्रेविटी का ज्ञान, और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आप नौका चला रही हो या पानी की गहराई नाप रही हो। वेट ऑफ द आंटी वॉज फार ग्रेटर देन द कैपेसिटी ऑफ बोट। दोस्तों इस वीडियो को ही देख लीजिए। पहला बंदा तो प्रो निकला, बट दूसरा बंदा अपनी महिला मित्र को प्रसन्न करने के लिए खुद को लज्जित कर बैठा। ऐसा क्यों हुआ? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस। जब पहला बंदा हवा में था तो उसका मोमेंटम बैलेंस था और बॉडी उसके कंट्रोल में था, इसलिए वो निकल गया। बट जब दूसरा बंदा आया वो साइकिल के साथ रोटेशन करने की कोशिश किया, बट उसका मोमेंटम भी कम पड़ गया, जिसकी वजह से उसे हवा में ज़्यादा टाइम नहीं मिला। और दूसरा रीज़न ये है कि उसके हाथ से साइकिल छूट गया और ये चपड़गंजू फिर भी दिखा ऐसे रहा है जैसे कोई जंग जीत के आया हो। मालिक मालिक, मैं भी चलाऊंगा। हट चपड़गंजू। चपड़गंजू किसको बोला? ये ले। क्रूश क्रूश। आइंदा से नहीं बोलना। आई एम मिस्टर रॉबर्ट। अब इस प्याज के छिलके को कौन समझाएगा कि पानी में फ्रिक्शन कम होता है। ये बात तो मेरी दादी भी मुझे बचपन में बोलती थी कि पानी में मत दौड़ना वरना गिर जाएगा। हैंस प्रूव्ड। अब इस वीडियो को ही देख लीजिए, लगता है इसको अपना बचपन याद आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस। दूसरी साइड वाली लड़की का वेट ज़्यादा था, जिसकी वजह से ऑपोजिट साइड में फोर्स ज़्यादा लगा, और ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की का वेट कम था, इसलिए जब ये सीसो रुका तो वेट कम और फोर्स ज़्यादा लगने के कारण ये मोशन में रह गई। हैंस न्यूटन का फर्स्ट लॉ इस पर लागू हो गया। हैंस प्रूव्ड। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखिए, यह बच्चा जरूर सिंचन देखता होगा तभी ऐसी खुराफाती कामें कर रहा है। लेकिन सवाल यह है कि एक मेंटोस इस कोका कोला के झाग को कैसे बाहर निकाल सकता है। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का साइंस। मेंटोस के सरफेस में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल अटैच रहता है
और CO2 में एक ऐसा फोर्स रहता है जो कि लिक्विड को कुछ ही सेकंड में बाहर की तरफ ढकेल देता है। जैसे ही मेंटोस को कोका कोला में डाला जाता है तब ये मेंटोस के सरफेस में प्रेजेंट CO2 सोडा से रिएक्ट करता है, तब ये बबल फॉर्म करता है और कुछ ही सेकंड में ये सारे बबल्स बाहर आने लगते हैं। हैंस प्रूव्ड। अब इसे कहते हैं जुगाड़। एक्चुअली इस वीडियो में ये बच्ची अपने स्केटबोर्ड को एक आश्चर्यचकित करने वाले वाहन बना देती है और इस वाहन का निर्माण वैक्यूम क्लीनर और एक 150 रुपए वाली छतरी से हुआ, जिसे देख इसकी सखियां फूले नहीं समा रही है। इसके पीछे का साइंस यह है कि जब स्केटबोर्ड में बैठी लड़की वैक्यूम क्लीनर ऑन करती है तो एयर का प्रेशर छाता पर पड़ता है और वही प्रेशर छाता के साथ साथ लड़की को फॉरवर्ड मूव करवाता है। जब दो दोस्त साथ हो और आसपास कोई ना रहे तो समझ लो कुछ कांड होने वाला है। अब इन गोरे बंदरों को ही देख लो। ये बच्चा जब पंप देता है तो उस छोटे से रॉकेट का डायरेक्शन में अपना हेड को ले आता है, जिसकी वजह से जैसे ही पंप से उसमें प्रेशर पड़ता है वो रॉकेट उसी प्रेशर से ऊपर उठने लगता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस बच्चे के मुंह से क्रैश हो जाता है। यह जो रॉकेट आप देख रहे हो ये कोई आम रॉकेट नहीं है, यह स्पेशल रॉकेट पाकिस्तान ने बनाया है और इस रॉकेट का नाम है एडवांस रॉकेट 420, जो कि जमीन से संपर्क बनाए रखता है और ये रॉकेट टाइगर श्रॉफ के जैसा उल्टा वोल्ट भी मारता है। इस रॉकेट को बनाने का कुल एस्टिमेट 1.5 रुपया है। दोस्तों, ये लिफ्ट जर्मनी के मशहूर साइंटिस्ट रॉबर्ट झुंझुनवाला ने बनाया है। यह एक घरेलू लिफ्ट है। अचानक रस्सी में बदलाव के कारण रस्सी टूट गया। अब विशेषज्ञों का कहना है कि ये लिफ्ट तो सही था, लेकिन इसमें जो चढ़ा हुआ आदमी है उसका वेट ज़्यादा था। ये लिफ्ट उसका भार नहीं उठा सका और ये लिफ्ट क्रैश हो गया। हैंस प्रूव्ड। अब इस वीडियो को ही देख लो। शुरू में तो मुझे कुछ और ही लगा, बट पूरा देखने के बाद पता चला कि बॉडी का भार इस मामूली सी लकड़ी सह नहीं पाया और बैलेंस की जगह अनबैलेंस्ड हो गया। इस वीडियो को देखिए। ये लड़की जब अपना मुंह खोली तभी ये लिक्विड उसके मुंह में चला गया और ऐसा इसके साथ ही नहीं बल्कि आप लोगों में से भी कई लोगों के साथ होता होगा। जब आप अपना मुंह खुला रखते हो तभी मक्खी, मच्छर या फिर कोई भी ऐसी चीज़ सीधे आपके मुंह में प्रवेश करती है और यह उसी टाइम होता है जब आपका मुंह खुला रहता है। बट इसके पीछे का साइंस आज भी एक रहस्य है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? आपके मुंह खोलने पर ही मक्खी क्यों आपके मुंह के अंदर आती है? अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।